भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शृणु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वो मम देव देव। अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। साधार तेरी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का। हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का। तुम्हारा काम है नटवर गिरते को थाम लेने का। सबक आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं। जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। जिगर को चीर कर देखो हजारों गम निकलते हैं। कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं पर बजती है सहनाई कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। मेरे प्रभु मेरे मालिक अखियां पत्थरा गई तेरा इंतजार करते करते मेरे कन्हैया मगर तेरा दीदार न हो सका। हमारी पत्थरा गई श्याम हमारी पत्थरा गई अखियां कन्हैया तुम नहीं आए।
हमारी पथरा गई अखियां। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, पथरा गई अखियां अखियां अखियां। कन्हैया तुम नहीं आए। मेरे मालिक, जा ब्रज की श्याम, जा ब्रज की तड़फ रही सखियां। हाय तुम कोने बिलमाए ब्रज की। ब्रज की तड़प रही सखियां। हाय तुम कोने बिलमाए ब्रज की। मेरे मालिक, प्यार तुमसे किया राजा। मेरे श्याम, मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, प्यार तुमसे किया राजा। जा दुनिया को ठुकरा बैठे, तुम बिन नाथ बिन कैसे कटी रतियां। हाय तुम कोने बिलमाए हमारी पथरा गई अखियां। कन्हैया तुम नहीं आए हमारी पथरा गई अखियां। कन्हैया तुम नहीं आए हमारी। फंसे साधार धारा में। भैया गुड्डू सिंह, फंसे साधार धारा में, किनारा नजर न आता है। फंसे साधार धारा में, किनारा नजर न आता है। मेरे मालिक, किनारा नजर न आता है। बनो मल्लाह मेरे रसिया। कन्हैया तुम नहीं आए बनो मल मेरे रसिया। कन्हैया तुम नहीं आए हमारी पथरा गई अखियां। कन्हैया तुम नहीं आए हमारी पथरा गई अखियां। कन्हैया तुम नहीं आए। सिंगार बना के देख लिया मेरे मालिक। सिंगार बना के देख लिया, अब भस्म रमा के देखेंगे। दुनिया को अपना के देख लिया, अब ठुकरा करके देखेंगे। सिंगार बना के देख लिया, सिंगार
अब ठाकुर माँ के देखेंगे दुनिया को अपना के देख लिया, अब ठुकरा करके देखेंगे। मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, ये दिल तुम्हें दिया है श्याम, ये दिल तुम्हें दिया है, एक बार की हद है, आना पड़ेगा मेरे कन्हैया, ये मेरे प्यार की जिद है। मर जाऊंगा मैं क्यों और तड़पती रहेगी अखियां, क्योंकि और कन्हैया तेरे इंतजार की हद है। हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया, तुम नहीं आए, हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया, तुम नहीं आए, हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया, तुम नहीं आए। हमारी पथरा गई अखियां गुरुदेव कन्हैया, तुम नहीं आए। कौन सी श्याम, कौन सी सोती को जादू के रसिया, कौन बिलमाए, कौन सी सोती को जादू के रसिया, कौन दिलमाए, हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया, तुम नहीं आए। हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया, तुम नहीं आए। 6278 वर्ष हो चुकी हैं और भगवान कन्हैया के जन्म को कितना समय हुआ? भगवान कन्हैया के जन्म को 5,600 साल व्यतीत हो गई, 5,738 वर्ष व्यतीत हो गई। लेकिन जब हम कभी रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे राम, मेरे कृष्ण अभी कभी पैदा हुए हों, ऐसा लगता है। लेकिन इनके जन्म को बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान श्री राम के जन्म को 12,06,278 वर्ष हो गई और भगवान कन्हैया के जन्म को 5,600 साल हो गई। लेकिन जब हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतें सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे राम, मेरे कृष्ण अभी कभी पैदा हुए हों। ऐसा क्यों लगता है? भक्तों, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जिन्होंने अपने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मेरे राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहा गया, योगीराज। लेकिन भक्तों, ये जितने पांडाल मेरे भैया बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, भगवान कन्हैया को योगीराज कहा गया,
लेकिन आजकल के कथावाचकों ने, आजकल के विद्वानों ने मेरे कन्हैया को योगी राज नहीं, मेरे कन्हैया को भोगी राज बना दिया। भोगी राज, अब कन्हैया योगी राज नहीं रहे। आजकल के विद्वानों ने, आजकल के नए नए कलाकारों ने भगवान कन्हैया को भोगी राज बना दिया। तुमने गाना सुना होगा कि नैना मारे मारे काना जगा लूंगी तो कन्हैया योगी राज कहां रहा? मेरे प्यारे भक्तों, ये कमी आपकी नहीं है, ये कमी हमारे जैसे विद्वानों की है। हमारे जैसे लोगों ने आप लोगों की प्रवृत्ति को बदल दिया, तुम्हारी प्रवृत्ति को बदल दिया। जितने पांडाल भैया बैठे, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं दावे से कहता हूं ऐसे अश्लील गीत राधा और कृष्ण के बारे में नए नए कलाकारों ने गा दिए, रिकॉर्डिंग करके भेज दिए, जो दुनिया में चलने लगे। ऐसे अश्लील गीतों को सुन करके हमारी युवा पीढ़ी, हमारी बेटियां, हमारे बेटे कभी संस्कारवान नहीं बन सकते। पीना था तो किसी और को बुला लेते, मुझे ही क्यों बुलाया? भागवत की परिभाषा क्या है? धर्म का ही दूसरा नाम भागवत है और भागवत का ही दूसरा नाम धर्म है। और धर्म क्या है? भागवत वो है जिसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके श्रवण से हमारी अंदर जो प्रवृत्ति जो विकारों की तरफ जा रही है वो अच्छे विचारों की तरफ भाग करके आ जाती है, वो भागवत है। भाइयों, आजकल के कथावाचकों ने भगवान कन्हैया को योगी राज से भोगी राज बना दिया। लोग कहते हैं कन्हैया चोर थे, कन्हैया छिनरा थे, नाना प्रकार की बातें भगवान कृष्ण के बारे में करते हैं लोग। अगर साधारण को पूछा जाए, अगर साधारण को पूछा जाए तो भक्तों में बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण जैसा योगी, भगवान श्री कृष्ण जैसा महात्मा, भगवान श्री कृष्ण जैसा राजनेता, राजनीति का जानने वाला, भगवान श्री कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी ना तो जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है और ना ही हो सकता है। जब भगवान श्री राम उनके चरित्र को श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है अभी कभी पैदा हुए हों, लेकिन इनके जन्म को बहुत समय व्यतीत हो गया। भाइयों, आप कथा सुनने आए हैं, आज की कथा से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। हम और आप भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो करते हैं, हम और आप उनके चित्र की पूजा करते हैं, मगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा कोई नहीं करता। आप लोग चित्र की पूजा कर लेते हो, चित्र की पूजा करते हो, उनके चरित्र की पूजा, उनके चरित्र की पूजा कोई नहीं करता। लेकिन पूजा तो चरित्र की होती है, चित्र की नहीं। पूजा तो चरित्र की होती है, चित्र की नहीं। उनके चरित्र की पूजा करो। मेरे राम ने कभी दारू से हाथ नहीं लगाया, मेरे कन्हैया ने कभी दारू से हाथ नहीं लगाया, मेरे राम ने, मेरे कन्हैया ने कभी पराई माँ बहन बेटी को बुरी दृष्टि से नहीं देखा। मेरे राम ने, मेरे कन्हैया ने कभी किसी गरीब की आत्मा को नहीं सताया। मेरे कन्हैया ने, मेरे राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया। तो आप लोग उनके चरित्र की पूजा करो, चरित्र की, चित्र की नहीं।
रामायण हो रही हैं, जगह जगह भागवतें हो रही हैं, गुड्डू भैया के यहाँ भागवत हो रही है और भी अन्य जगह भागवतें चल रही हैं, कीर्तन हो रहा है। तो कीर्तन हो कैसे रहो कि रामा रामा हरे हरे और दारू पियो बड़े बड़े। कीर्तन हो रहा है। ये राम के इतने बड़े पुजारी हैं, राम के इतने बड़े पुजारी। जिला बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है पचौता के पास में, सराय घासी। उस गांव में हम कथा करके आए और वहां पर राम भाइयों एक मुसलमान के लड़के को पकड़ लेना और उससे पूछना कि कुरान की बात बता, कुरान की बात बता, तो बता देगा। और हिंदू के लड़के को पकड़ के पूछना कि रामायण की चौपाई बता, गायत्री मंत्र बता, ऋग्वेद का पहला सूत्र बता, गीता का श्लोक बता, जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। जब मुसलमान की बारात जाती है, जब नमाज का समय होता है, तो दूल्हा भी नमाज पढ़ता है, और जब हिंदू की बारात जाती है तब पी पी दारू जनमासे में जूत चलते है, जूत। इसलिए हिंदू पिट रहा है, लूट रहा है। नसबंदी कौन की हो रही है? हिंदू तुम्हारी। इंदिरा के शास्त्र में नसबंदी कौन की हुई? हिंदुओं की। मुसलमान से कहो तुम नसबंदी करा लो, वो कहेगा नहीं, मेरे कुरान में नहीं लिखा, हम नसबंदी नहीं कराएंगे। और वो हिंदू की औलाद, तेरे कौन से ऋग्वेद में लिखा है कि तू हिजड़ा हो जा? इसलिए याद रहे भाइयों, ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, जिधर वो भेज देगा उधर चले जाएंगे। कितना प्यासा हूं अगर मैं बता दूं तुम्हें, तो चलते दरिया भी रुक जाएंगे। लोग मरने की चिंता तो करते वृथा, हम जिंदा ही कहां जो मर जाएंगे। एक आस में जिंदा है भक्तों, एक आस में। अरे 4 दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। उस दिन साधारक गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आप भागवत सुनने आए हैं, मेरी एक एक बात को कैच करना मेरे दिल। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को संजोया जाएगा, उस दिन साधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। अरे धरती जब सोना उंगलेगी, गुरुदेव झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से जा दिन पैदा होगी हरियाली। वीरानों की कोख से जा दिन पैदा होगी हरियाली। वीरानों की कोख से जा दिन पैदा होगी हरियाली। दीन गरीबों के घर में, गुरुदेव लला पवन, अरे दीन गरीबों के घर में जा दिन छा जागी खुशहाली। विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। दीन गरीबों के घर में, लला सुरजन, जब दीप जलाया जाएगा, उस दिन साधारक गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को संजोया जाएगा,
उस दिन साधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। धरती जब सोना उंगलेगी झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से जादन पैदा होगी हरियाली, दीन गरीबों के घर में जादन छा जागी खुशहाली, और विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। भाइयों, हमने भी देखा है और तुमने भी देखा होगा, 20-25 साल के लड़का की पत्नी मर जाए, जादिन 13वीं का दिन होता है, दूसरी शादी तय हो गई, और 20-25 साल की जवान बिटिया का पति खत्म हो जाए तो ये समाज उसे किसी अन्य के साथ जीने का हक नहीं देता। तुम राम को तो मानते हो, कृष्ण को मानते हो, उनके चित्र की पूजा करते हो, उनके चरित्र की पूजा कोई नहीं करता। ऋग्वेद में लिखा है, अगर यौवन अवस्था पर कोई बिटिया राण हो जाती है, रामायण तुमने पढ़ी होगी और महाभारत भी पढ़ा होगा। पंपापुर का जब बाली मारा गया तो बाली की पत्नी तारा सुग्रीव को बिठा दी राम ने। लंका का राजा रावण मारा गया, लंका का राजा रावण जब मारा गया तो मंदोदरी विभीषण को बिठा दी राम ने। तुम राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। देवर, व्याकरण से अर्थ लगा के देखो, देवर द्वितीय वर। अगर स्त्री चाहे, यौवन अवस्था पर पत्नी का पति खत्म हो जाता है, अगर घर में कोई छोटा देवर है तो अपने देवर के दामन को थाम करके स्त्री जीने का हक रखती है। लेकिन ये समाज उसके साथ भी जीने का हक नहीं देता। और ऋग्वेद में लिखा है, यौवन अवस्था पर स्त्री का पति खत्म हो जाए तो स्त्री की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन नाक कट जाएगी। जब न नाक कटे तेरी, जब नहीं नाक कटे तेरी गैर पुरुष के आने जाने में, और जब नहीं नाक कटे तेरी छुप छुप के गर्भ गिराने में, और जब नहीं नाक कटे तेरी ऐसा इतिहास लिखाने में। देवर के साथ रहेगी तो नाक कट जाएगी, दूसरी शादी कर देंगे तो नाक कट जाएगी। भाइयों, जहां हिंदुस्तान के अंदर, जहां हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ नौजवान लड़कियां खून के आंसू बहा रही हैं, जो दहेज से प्रताड़ित हैं। कुछ बेटियां दहेज से प्रताड़ित हैं, किसी का पति खत्म हो गया। ऐसी 7 करोड़ नौजवान लड़कियां जो हिंदुस्तान के अंदर खून के आंसू बहा रही हैं। ये आंधी तूफान क्यों आ रहे हैं? 2-2, 3-3 महीने के बच्चे झाड़ियों में जानवर खा रहे हैं। उनकी चीत्कार जो धरती के पलकों को हिला रही है। भाइयों, तुम राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। अरे बड़े बड़े शहरों में जादिन धन के चोर नहीं होंगे, अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे, अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। परमात्मा ने बड़े बड़े सुंदर भोजन बना दिए तुम्हारे लिए, दूध, कंद मूल फल, बड़े बड़े सुंदर फल खाओ। लेकिन ओरे मानव के पुतला, तू दूध दही घी खाने वाला,
अंडा मांस और शराब पीने लगा। भक्तों, अज्ञानियों की नजरों में साधार की भाषा में विष घुला हुआ है, विद्वानों की नजरों में साधार की भाषा में अमृत घुला हुआ है। जो लोग अंधकार में बैठे हैं, अंधकार की तरफ जाते हैं, जो अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं, साधार की कथा उनको बहुत बुरी लगती है। बड़े बड़े शहरों में जादिन धन के चोर नहीं होंगे। गुड्डू भैया, अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। अरे शराब पीने वाले जादिन तन के चोर नहीं होंगे। जादिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। ज्यादा सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। ज्यादा सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। भूखे बच्चों को जादिन भूखा न सुलाया जाएगा। उस दिन साधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जादिन धन के चोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आत्मखोर नहीं होंगे। विदेश के लोग आते हैं, हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे हाथ फैला करके भीख मांगते हैं। वो 10-5 रुपए दे जाते हैं और अपने देश में जाकर के कहते हैं कि भारत भिखारियों का देश है। भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर बड़े बड़े आदर्शों ने धर्म का रास्ता अपनाया, बड़े बड़े महापुरुषों ने यहां आकर के जन्म लिया। इस हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, सोने की चिड़िया। आज वही विदेशी कह रहे हैं कि भारत भिखारियों का देश है। थोड़ा इशारा करूंगा राजनीति की तरफ 2 मिनट के लिए। हमारे हिंदुस्तान में ये आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। आजादी का मतलब उन अमर शहीदों से पूछो, तात्या टोपे पटेल भाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर हकीकत जोरावर फतेह सिंह, वीर सावरकर, इन अमर शहीदों के गरम गरम खून पर तैर करके आजादी हमको मिली। लेकिन 70 साल के बाद जब आजादी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, ये आजादी बेईमानों के हाथ में चली गई, बेईमानों के हाथ में। और एक बात और बताऊं भक्तों, जब आजादी के आनंद 2 ही लोग ले रहे हैं। आजादी के आनंद 2 ही लोग ले रहे हैं, नेता और अभिनेता। नेता और अभिनेता, ये आजादी के आनंद 2 ही लोग ले रहे हैं। बीच का आदमी, छोटा आदमी पिस रहा है। ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़े वीर पुरुष पैदा हुए हैं, जिनका नाम तुमने सुना होगा, वीर परशुराम। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं। इनकी मैया का नाम था रेणुका और पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि। एक दिन परशुराम माता पिता की आज्ञा से तपस्या करने चले गए और इन्हीं परशुराम के मौसा का नाम था सहस्त्रा बाहु अर्जुन, जो है वंश का यादव था। 10,000 जवानों को लेकर के सहस्त्रा बाहु अर्जुन शिकार करते हुए महात्मा जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। जब महात्मा जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, महात्मा जमदग्नि ने देखा
एकदम से महात्मा जमदग्नि कहने लगे, आइए यादव साहब, आइए राजा साहब। हाथों को जोड़ करके सहस्त्रा बाहु अर्जुन कहने लगा, ऋषि देव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजा साहब, प्रसन्न रहो। कहो कैसे हो? ठीक है महाराज। महाराज आप ठीक हैं? अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक बात कहें। बोलो। आदमी जब पैसे वाला हो जाता है तो गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात क्यों नहीं है? अरे 100 वर्ष पहले शादी में मुलाकात हुई थी और 100 वर्ष के बाद में आज तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। टाइम ही नहीं मिलता आने का। शिकार करने चले आए, हाँ तो सोचा, इसलिए चले आए आप। सोचा कि आज आपके पास घूमते चले। चलो बहुत अच्छा किया। आज तो तुमने मेरी इस दीन कुटी को पावन बना दिया। वैसे आदमी जब पैसे वाला हो जाता है तो गरीब रिश्तेदारों को अक्सर भूल जाता है। चलो कोई बात नहीं, चित्त तो प्रसन्न है। हाँ ठीक है महाराज। बता सकते हो चित्त की परिभाषा क्या है? बताएं। बताओ। मन, बुद्धि और ध्यान, इसे ही चित्त कहा जाता है। मन, बुद्धि, ध्यान, ये तीनों एकत्र जब होते हैं, मन, बुद्धि, ध्यान जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को चित्त कहते हैं। हाँ। चित्त पर सत्संग ढला, अध्यात्म में इतना ढला कि संध्या काल होने को आ गई तो सहस्त्रा बाहु अर्जुन कहने लगा, महाराज कहिए सत्संग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यही पता नहीं लगा कि 4 कब बज गए। हाँ यही नहीं पता चला, सत्संग बहुत अच्छा चला आज। अब क्या कहना चाहते हो? जाने की तैयारी है क्या? तो अब हम चलते हैं महाराज। राजा साहब हाँ। देखिए, दिन में सत्संग चला है हाँ। और संध्या को भी सत्संग चलेगा। अच्छा। और अवई परशुराम की मय्यू तो न मिली, तुम्हारी साली। हाँ। जब उनको पता लगेगी कि जीजा जी आए तो उन्हें द्वारे द्वारे भेज दो, तो वो हमसे झगड़ा करेगी। इसलिए आज शाम को रुक जाओ, आंगन में भोजन करने जाना, अपने मन की कह आइयो, उनके मन की ले आइयो। महाराज हाँ। जो मेरे साथ में 10,000 जवान हैं, हाँ। आपकी कुटिया में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या खाएंगे? एक बात कहूं राजा साहब, बोलो। इस गरीब ब्राह्मण की ईश्वर मदद करेगा। चिंता मत करो, कोई भूखा नहीं जाएगा। महाराज भूख लगी। ये कौन है? ये मेरा मंत्री है। ऐसे नालायक को साथ में लेके मत चला करो, जिससे यही नहीं पता कि मैं कहां बैठा हूं। अरे इसको भूख लग रही, ये सारे सेना के 10,000 जवान बैठे हैं तसल्ली से, जब इनको भोजन मिलेगा तो इसे भी मिल जाएगा। ये क्या भूखा मारा जा रहा है? ये महाराज हमारी सेना में ज्यादा खाता है, ये बहुत भूखा रहता है ये। चलो भोजन मिल जाएगा, आप चिंता न करें राजा साहब। ये इस गरीब ब्राह्मण की ईश्वर मदद करेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, राजा सहस्त्रा बाहु अर्जुन रुक गया। महात्मा जमदग्नि के पास में कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय से कहा, बेटी सारी सेना का सत्कार करो। कामधेनु गाय ने आज सबको जिसने जो भोजन मांगा उसको वही भोजन दिया। कामधेनु ने जिसने मांगा हलवा पूड़ी उसको हलवा पूड़ी, जिसने मांगा दाल फुल्का उसको दाल फुल्का, जिसने मांगा कड़ी चावल उसको कड़ी चावल, जिसने जो मांगा उसको वही दिया गया। जो बात गाय को चमत्कार आने देखो, जो बाप गाय को चमत्कार उसने देखा, बहिर की खोपड़ी में कीड़ा रोरियान लगो। महात्मा जमदग्नि के पास में आ गया और बोला, महाराज हाँ एक बात कहें। कहो। ये गाय है। हाँ ये गाय को तो हम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गाय है तुम्हारी। हाँ। इस गाय को तो मुझे दे दो। जब गाय में तेरे बाप की लागत लगी? मेरे बाप की नहीं लगी तो लगी तुम्हारे बाप की गाय। इस गाय पर नियत खराब हो गई। इस गाय को तो मैं लेके जाऊंगा महाराज। एक बात बताओ, बोलो। ये गाय के बारे में बाद में बात करना।
भोजन हो गया? हाँ, भोजन हो गया। कोई भूखा तो नहीं रहा? कोई भूखा नहीं रहा। आंगन में गए थे? हाँ, गए थे। परशुराम की मैया मिली? हाँ, मिली महाराज। कहो हमारी तो ना कह रही। जो कह रही थी तुम्हारे बारे में कह रही। क्या कह रही? ये कह रही थी कि पहले आया करते थे, बड़े प्यार से हंस के बतलाया करते थे, अब आते हैं गाड़ी गैलरी में खड़ी करते हैं, किबारे तोड़ते चले आते हैं। देखिए स्त्री की बुद्धि बड़ी संकुचित होती है। स्त्री की बुद्धि बड़ी संकुचित होती है। दो पल को कोई बाहर का मेहमान घर में आ जाए, घर की सारी कमजोरी बता देती है। अरे जैसी बातें तुमसे कर बैठी ऐसी बातें तुमसे करनी चाहिए हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहते हैं। अरे नहीं महाराज, एक बताएं। हाँ, तुम पे भी बढ़ा पाए, सोच समझ के बात किया करो। अरे हम भाई सोच समझ के बात करते हैं, पहले समझाते हैं, जब नहीं मानती फिर कभी कभी। नहीं, ऐसा नहीं करें। अब हम समझ गए। हाँ, समझ गए। हम ये समझ गए क्या? वर्षा की शोभा है मेढक की टर टर में, वर्षा की शोभा है मेढक की टर टर में, और घर की शोभा घरवाली की झर्र झर्र में। तो झर्र झर्र लगी रहती है, राह कुछ भी नहीं। आप कौन हो? तू का अंधा है? अंधा नहीं हो। अंधा नहीं है तो तुझे क्या नजर आ रहा हूं? तुझे क्या नजर आ रहा हूं? वो तो मुझे नजर आ रहे हो महात्मा। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, ये आपकी गाय है। हाँ, इस गाय को मुझे दे दो। ये गाय मेरी नहीं है। किसकी है? इस गाय को मेरा बेटा परशुराम देवराज इंद्र से मंगनी में लाया है। हाँ। अगर गाय को ले जाना है तो देवराज इंद्र से मांग लो। मैं देवराज इंद्र का कोई नौकर नहीं लग रहा हूँ। इंद्र के नौकर नहीं हो तो गाय में तो मैं इस तरह नहीं दे मैं पाऊंगा। गाय लेके जाऊंगा। मैं नहीं दूंगा। मैं गाय लेके जाऊंगा। मेरे बंधुओं तकरार भिड़ गई और श्रेष्ठा बाबू अर्जुन क्या बोला? चाहे चले ढाल तलवार, ताली बजाए ले। अरे तलवार जा गाय घर मेरे जाएगी, चाहे तलवार तलवार जे गाय मेरे घर जावेगी। बाजार में बर्फ बिगड़ी, बर्फ खाए ले। चाहे चले ढाल तलवार, तलवार जा गाय घर मेरे जाएगी, चाहे ढाल तलवार तलवार जे गाय मेरे घर जावेगी। ए महात्मा तुम कह न मान लो मेरी है, बाबा कह न मान लो मेरी है। नहीं मार करो तेरी ढेरी है, नहीं मार करो तेरी मेरी है। साधार रहे समझाई, समझाई जा गाय घर मेरे जाएगी, साधार रहे समझाए समझाए रे गाय मेरे घर जावेगी। चाहे चले ढाल तलवार, तलवार ये गाय घर मेरे जाएगी, चाहे चले ढाल तलवार तलवार ये गाय मेरे घर जावेगी। ऐसा ही नहीं। अरे होनहार तो हुई गिर मिटिए, मर्दो ध्यान रे बिसर न जाए। अरे कस तलवार के दई है संत में, महात्मा धरन पे गिरे भैराई। भैया करके संत को बध, गाय को लेके बड़ी गौ है,
भैया मारे संत को आज आज आगे को बढ़ गए। भैया मारे संत को आज जाए आगे बढ़ गए। भैया मारे संत को आज जाए आगे बढ़ गए। याद रखना भाइयों, आज महात्मा में तलवार का संधान कर दिया, सर धड़ से अलग हो गया। आज गाय को लेकर के चल दिया। जिस समय कामधेनु को लेके चला, वह कामधेनु की आवाज मैया रेणुका ने सुनी। आज मैया रेणुका निकल के आ गई। एकदम से देखा है, एकदम से देखा कि मेरे पति को मार के मेरे बहनों ही चले गए। आज पिया की लाश पर बिलक बिलक करके रोने लगी, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम चिल्लाने लगी। परशुराम 50 कोस की दूरी पर भजन कर रहे थे, दौड़ करके आ गए और आकर के कहने लगे, माँ ये रोना बंद कर दो। बोल माँ, मेरे पिता को किसने मारा है? लला जे तुम मौसा मारेगा। मैया अब रोना बंद करो, अब बात लौट कर ही होगी। या धरती पर